हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग लाल किले का मुकदमा जो 1945 में हुआ था नवंबर में, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की सफलता की बजाय देश के मुक्ति संघर्ष के मुकदमे के विरोध में होने वाले आंदोलन ने अधिक गति प्रदान की। देशभक्त सैनिक और अधिकारियों पर मुकदमा आरंभ होने से पहले ही उनके बचाव के लिए हलचल आरंभ हो गई थी। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और सैनिक अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए। जिन सैनिक अधिकारियों पर देशद्रोह का अभियोग चलाया गया उनमें से एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख था। यह तीन सैनिक अधिकारियों मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह दिल्ली थे। इन तीनों पर देशद्रोह के अभियोग की सुनवाई दिल्ली के लाल किले में सैनिक न्यायालय ने की थी। उनके बचाव के पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भुल्ला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर, सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। इसी के साथ कांग्रेस ने इन तीनों की आर्थिक मदद और पुनर्वास हेतु आज़ाद हिंद फौज जांच और राहत समिति का गठन किया। लाल किले के मुकदमे की प्रतिक्रिया की बात करें तो आंदोलन से जनता के जुड़ाव पर गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक ने टिप्पणी की थी। शायद ही कोई मुद्दा हो दिन में भारतीय जनता को इतनी दिलचस्पी दिखाई हो, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसे इतनी व्यापक सहानुभूति मिली हो। आंदोलन में छात्र, दुकानदारों से लेकर फिल्मी सितारों तक और जनता के सभी वर्गों ने किसी न किसी रूप से सहयोग किया होगा। फंड एकत्र करना, सभा करना, प्रदर्शन करना और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस से टकराना इन जन कार्यवाही के मुख्य भाग थे। भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का साथ दिया, यहाँ तक कि जिन जनसमूह को अभी तक ब्रिटिश राज्य का परंपरागत समर्थक माना जाता था, यह भी शायद उसमें शामिल थे। मुस्लिम लेकिन अभी इस अभियोग की कड़ी निंदा की थी। मसलन अपने को राज्य के प्रति वफादार मानने वाले सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र सेना के लोग। बिपिन चंद्र स्वयं भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ऑचिन लेक ने स्वीकार किया था कि अधिकारियों में 100% की ओर सैनिकों में अधिकांश की सहानुभूति आज़ाद हिंद फौज के साथ। लाल किले के मुकदमे की फैसले की बात करें तो दिल्ली के लाल किले में चलाए गए मुकदमे में अधिकारियों को फांसी की सजा दी गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। इसी के साथ जनता का आक्रोश सड़कों पर आ गया। कलकत्ता में हड़ताल, प्रदर्शन और पुलिस और सेना में मुठभेड़, 40 लोग मारे गए, 300 से अधिक लोग घायल हो गए। मुंबई में इसी प्रकार संघर्ष में मृतकों की संख्या 23 हो रही थी। यह संघर्ष दिल्ली और मदुरै जैसे स्थानों पर भी हुए। इस आंदोलन के परिणाम दूरगामी थे। जिस प्रकार व्यापक समर्थन इन तीनों अफसरों को मिला, उससे स्पष्ट हो गया है कि समस्त भारत इन तीनों को राष्ट्रीय वीर मानता था। न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया, लेकिन भारतीय लोगों की इन सब प्रतिक्रियाओं से विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेल ने भारतीय लोगों की भावनाओं का सम्मान किया और अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इनकी मृत्यु दंड की सजा को माफ कर दिया। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से यह आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन था। दिल्ली, पंजाब, बंगाल युक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास को इस आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। इसके साथ असम और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता। इस आंदोलन से संसार में भी जनमत का माहौल बन गया था। भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। इस आंदोलन से साम्राज्य शक्तियों को प्रकट हो गया कि उनके भारत को छोड़ने का समय आ रहा है। मनोवैज्ञानिक रूप से आज़ाद हिंद फौज वीरों ने साहस का उदाहरण प्रस्तुत किया था वहाँ पे। और इसके साथ ही अगर बात करें तो संकल्प और दृढ़ भी हो गया। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख थे जो क्रांतिकारी थे। धीरे धीरे चलने वाले राजनीतिक आंदोलन में इनका विश्वास नहीं था। इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज और उसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ने आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक नए मार्ग का निर्माण किया। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द प्रयोग किया था। तो ये थी लाल किला मुकदमा। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।